हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए प्रैक्टिस टेस्ट 1 को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें हम पीवाई क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो पीवाई यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यह आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी के लिए, जितने भी स्टूडेंट यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। आज की वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाला आप सभी के लिए। तो आप लोग अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। एंड सब्सक्राइब मोर अपडेट्स, ज्वाइंट्स टेलीग्राम ऑटो एग्जाम्स। चलिए चलते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फिनलैंड। फिनलैंड को हम झीलों की भूमि भी कहते हैं, याद रखिएगा। फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड की राजधानी हो जाती है आपकी हेलसिंकी और फिनलैंड की मुद्रा हो जाती है यूरो। फिनलैंड की बात करें तो यहाँ के अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं कौन, तो अलेक्जेंडर स्टब बने हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। साथ ही अगर बात करें फिनलैंड के बारे में तो फिनलैंड नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 31वां सदस्य देश बना है, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपका विटामिन ए हो जाता है। विटामिन ए इज द राइट आंसर। अगर बात करें विटामिन ए तो आंखों की बात की जा रही है तो विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। विटामिन ए की रासायनिक नाम की बात कर रहे हैं तो इसका नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए रेटिनॉल होता है। अगर बात करें विटामिन ए मिलता कहाँ पे है, इसका स्रोत क्या होता है, तो अंडा, मांस, दूध और साथ ही इसके गाजर में भी काफ़ी अच्छा विटामिन ए मिलता है, याद रखिएगा। बात करेंगे यहाँ पे विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाता है आपका फाइलोक्विनोन। और विटामिन सी की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड। और साथ ही अगर बात करें विटामिन B2 की तो इसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। और विटामिन B1 की बात करें तो इसे थायमिन कहते हैं। यह सभी रासायनिक नाम भी आपको याद रखने हैं क्योंकि विटामिन संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हर एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि विटामिन आपका 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका होता है कि वसा में घुलनशील विटामिन, दूसरा होता है आपका जल में घुलनशील विटामिन। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, बी और सी आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइटों में परावर्तन के रूप में किया जाता है। तो सर्च लाइटों में जो आपका उपयोग किया जाता है परावर्तन के रूप में, वह किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भीमबेटका पुरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह मध्य प्रदेश में स्थित है आपका भीमबेटका पुरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल। और इसे अभी हाल ही में आपका 2003 में शामिल किया गया, किसमें, तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इन्हें भी आप याद रखिएगा। पूछा जाता है कि भाई भीमबेटका पुरा पाषाण काल का जो प्रसिद्ध स्थल है उसे आपका यूनेस्को की साइट में कब जोड़ा गया, तो 2003 आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह आपका जो आपका भीमबेटका पुरा पाषाण स्थल है ना, यह आपका आदि मानव के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। वहीं अगर बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका धौलावीरा डैश राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाता है धौलावीरा आपके गुजरात राज्य में स्थित हो जाता है। यह एक पूरा पाषाण कालीन स्थल हो जाता है। बात करेंगे यह जो आपका हड़प्पा कालीन से आपका स्थल हो जाता है यह धौलावीरा। और धौलावीरा को कौन सा आपका यूनेस्को स्थल में जोड़ा गया है, आपका 44वां आपका यूनेस्को साइट्स बन चुका है आपका धौलावीरा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे 2022 में जोड़ा गया था नई साइट के रूप में, याद रखिएगा। तो 40वां आपका स्थल कौन सा होता है, तो धौलावीरा आपका यूनेस्को साइट स्थल है आपका 40वां नंबर का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। बात करेंगे ऋग्वेद में कुल आपके 10 मंडल हैं। वहीं अगर बात करेंगे हम यह जो आपके मंडल हैं वह किसने लिखा, मंडल को किसने बनाया है। तो अगर बात करें हम मंडलों की तो मंडल को विश्वामित्र द्वारा यह रचित किया गया, यानी रचना की गई है इन मंडलों की, और यह आपके सूर्य को समर्पित है। वहीं इसमें से जो तीसरा मंडल है वह आपका किसको समर्पित है, तो यह गायत्री मंत्र को समर्पित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, रावी नदी का
आपके ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी जो है दोस्तों, इसका जो ऋग्वैदिक नाम था वह कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा आपका परुश्री। परुश्री नदी जो थी उसे ही रावी नदी का नाम ही परुश्री था, याद रखिएगा। तो रावी नदी को आपके ऋग्वैदिक काल में परुश्री के नाम से जाना जाता था। वहीं शतुद्री की बात करें तो शतुद्री यानी सतलज नदी हो जाती है, और विशिष्टा यानी झेलम नदी हो जाती है, ठीक है। और अस्किनी की बात करें तो चिनाब नदी का यह आपका ऋग्वैदिक नाम हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल की बात करें तो इसमें आपके जो अवध है, जो आपका अयोध्या है, वह किस नाम से जाना जाता था? तो कौशल के नाम से जाना जाता था। यह भी आपको याद रखना है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 24वें जैन तीर्थंकर का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। वहीं फर्स्ट की बात की जाए तो फर्स्ट थे आपके ऋषभ देव, जिन्हें आपका आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता, तो यह आपके पहले थे, और यह आपके पार्श्वनाथ दूसरे थे। वहीं 24वें की बात करें तो महावीर स्वामी थे, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है। इनका जन्म आपका कब किया गया था? तो इनका जब जन्म हुआ था तो कब हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। तो आपको बता दें कि जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वह 540 ईसा पूर्व वैशाली यानी कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन डी द राइट आंसर। यह आपका भारत का अंतिम मुगल शासक था। वहीं अगर बात करें हम कि मुगल शासक यानी मुगल की स्थापना किसने की थी, तो यह बाबर ने की थी। बाबर ने 1526 ईस्वी में आपके मुगल वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया, हुमायूंनामा डैश द्वारा लिखी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। हुमायूं जो है वह आपके बाबर के बेटे थे हुमायूं, और हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, और गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया, जिसमें हुमायूं के जीवन का आपका चित्रण किया गया है, ठीक है। और जो यह हुमायूंनामा लिखा गया यह एक सरल फारसी भाषा में लिखी गई है, यह भी आपको याद रखना है। हुमायूं की बात करें तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा आपके नई दिल्ली में स्थित हो जाती है। और इसे क्यों यह आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि यह आपके विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। हुमायूं का मकबरा चारबाग शैली के द्वारा बनाया गया, चारबाग शैली जैसा आपका बनाया गया है। वहीं अगर बात करें हम कि यह जो आपका मकबरा है नई दिल्ली में स्थित है, मथुरा रोड पे, और यह 1993 में, जो हुमायूं का मकबरा है 1993 में इसे यूनेस्को साइट में घोषित किया गया था, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सम्राट अशोक डैश का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था? तो सम्राट अशोक किसका पुत्र था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपका बिंदुसार का पुत्र था सम्राट अशोक, याद रखिएगा। सम्राट अशोक ने कई अपने प्रशस्ति लेख लिखवाए थे, याद रखिएगा। और अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध रहा है, अशोक के द्वारा लड़ा गया युद्ध, याद रखिएगा। सम्राट अशोक जो था यह मौर्य वंश से संबंधित था, यह बिंदुसार का पुत्र था, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो राइट आंसर हो जाता है आपका यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। चीनी यात्री ह्वेनसांग, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन की बात करें तो इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित करके कहाँ बनाई थी? कन्नौज को बनाई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और वहीं अगर बात करें हम हर्षवर्धन जो कि किस वंश का शासक था, तो यह आपका पुष्यभूति वंश कहिए या फिर वर्धन वंश कहिए, इसका यह शासक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो विक्रमादित्य अब किसका नाम है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम क्या था? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य की बात की जाए तो विक्रमादित्य के शासनकाल को क्या कहा जाता है? तो यह गुप्त वंश, ठीक है, गुप्त काल को यह गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चीनी बौद्ध यात्री फहयान क्या हुआ था? भारत आया था। यह भी बातें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, अपने सोना मैम की मैथ अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि डैश होयसल साम्राज्य की राजधानी
क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यह द्वार समुद्र थी। द्वार समुद्र होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। वहीं अगर बात करें कि जो यह आपका होयसल साम्राज्य की राजधानी थी वह द्वार समुद्र हो जाता है। द्वार समुद्र का वर्तमान में आधुनिक नाम क्या है? तो इसका आधुनिक नाम हो जाता है हेलेबीड। हेलेबीड इसका नाम हो जाता है आपका द्वार समुद्र का आधुनिक में, और जो कि आपके कहाँ पे स्थित है? यह आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल, जो आपके तृतीय हैं। ऑप्शन सी द राइट आंसर। या चोल वंश के अंतिम शासक थे। अगर वही बात करें हम कि चोल वंश की स्थापना किसने की थी, तो विजया चोल ने 8वीं शताब्दी में चोल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई है? तो राइट आंसर जो है कुमार संभवन कालिदास की रचना हो जाती है। कालिदास को महाकवि कालिदास कहा जाता है। अब कालिदास भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा कल्हड़ राज तरंगिणी के लेखक हो जाते हैं। राज तरंगिणी की बात करें तो इसमें आपके कश्मीर के पंडितों की उल्लेख किया गया है। वहीं अगर बात करें हम चंद्रवरदाई किसकी रचनाकार है तो याद रखिएगा चंद्रवरदाई ने किसकी रचना की है? तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। वहीं अगर बात की जयदेव की तो इन्होंने गीत गोविंद की रचना की है। ठीक है, तो यह सभी बातें आपको याद रखनी है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से किस प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा आपका? तो राइट आंसर हो जाता है राजा नरसिंह देव प्रथम। राजा नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना की थी। कोणार्क सूर्य मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है और यह आपके उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और यह आपके वर्तमान में 10 रुपए के नोट पे भी अंकित किया गया है। अगर बात करें हम कोणार्क सूर्य मंदिर किसके तट पर स्थित है, तो यह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा आपका कोणार्क सूर्य मंदिर। और देखिए इसके निर्माण तो किए हैं आपके राजा नरसिंह देव प्रथम ने। अगर इसके वास्तुकाल पूछ ले तो फिर कैसे आप बताएंगे? तो याद रखिएगा इसके जो मुख्य वास्तुकार थे वह थे विशु महाराणा। ठीक है, विशु महाराणा कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रथम आपके प्रमुख क्या थे? आपके तो वास्तुकार थे। यह भी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाता है यह आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित हो जाता है आपका बृहदेश्वर मंदिर। और बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो यह आपके किसने बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाता है इसे आपके चोल शासक के द्वारा बनवाया गया था। चोल शासन में प्रथम राजा चोल के द्वारा। वहीं बात करें यह आपके तमिलनाडु के कहाँ पे है? तो तंजावुर में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, और जो आपकी यह मंदिर है यह एक द्रविड़ शैली में बनी हुई मंदिर है, इन्हें भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कांचीपुरम का मंदिर। कांचीपुरम कैलाश मंदिर जो कि आपके तमिलनाडु में स्थित है, इसे पल्लव वंश के द्वारा बनवाया गया था, याद रखिएगा। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं यह स्थित कहाँ हो जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में स्थित है। औरंगाबाद का अभी हाल ही में नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अलबरूनी ने अपनी किताब उल हिंद मीन मकाला किस भाषा में लिखी थी? तो राइट आंसर हो जाता है यह लिखा गया है आपके कौन सी भाषा में? अरबी भाषा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, गुलाम वंश की स्थापना जो आपका गुलाम वंश है उसका संस्थापक कौन था, यानी उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसका संस्थापक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और अगर गुलामी की बात करें, गुलामी के गुलाम किसे कहा जाता? तो इल्तुतमिश आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करें हम गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वह इल्तुतमिश था। ठीक है, क्योंकि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली बना ली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यह दिल्ली सल्तनत के काल में भारत आया था। दिल्ली सल्तनत के काल में, किसके काल में? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासन
काल में भारत आया था आपका कौन? मोरक्को का प्रसिद्ध निवासी इब्न बतूता, जिसने अपनी रहेला पुस्तक लियाम लिखी। ठीक है, रिहला एक पुस्तक लिखी इब्न बतूता ने, जिसमें आपके अपने यात्रा वृत्तांत की कथा लिखी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, कृष्णदेव राय डैश साम्राज्य के शासक थे? तो राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय थे। ठीक है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और हुक्का ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 में आपका यह पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? तो यह आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को डैश के रूप में मुगलों ने भी जारी किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपका किस रूप में? तो रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि अकबर के शासनकाल में डैश मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राजा टोडरमल जो थे दोस्तों, यह वित्त मंत्री थे आपके अकबर के शासनकाल के दौरान। ठीक है, मुगल साम्राज्य के। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि महाराजा जयसिंह द्वितीय जो हैं, इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। इलाहाबाद में आपका जंतर मंतर नहीं है, बाकी आपके जयपुर, दिल्ली, वाराणसी, इन तीनों में आपके जंतर मंतर का जो निर्माण करवाया गया है वह महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमने 30 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट 1 में कवर किए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस जो आपका वीडियो है इसे आप किसी ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, जिससे कि और भी लोग इससे जुड़े और अपनी प्रिपरेशन कर सके फ्रेंड्स। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग।